और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 05/107N को देखेंगे। तो 107N में हम क्या कर रहे थे, यानी कि आज हमारा 8वां चैप्टर शुरू होना था, जिसमें हमें क्या करना था, कैटलॉगिंग ऑफ बुक कॉन्फ्रेंसिंग एंड इट्स ऑर्गेनाइज के बारे में जानना था, यानी सम्मेलन तथा उनके अंगों के द्वारा रचित पुस्तकों के सूचीकरण के बारे में जानना था। तो इसके सूचीकरण में आपको मेनली जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको ये जानना है कि किस तरह से आपका इसका कैटलॉग बनेगा, किस तरह से आपको इसका कैटलॉग में चीज़ें लिखनी है, और किस तरह से आपको कैटलॉग में यानी कि लिंक लिखना है। ठीक है, तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले आता है 8वां चैप्टर, यानी कि हमारा 8वां चैप्टर आज स्टार्ट होगा। 8वां चैप्टर का नाम क्या है, सम्मेलन तथा उसके अंगों द्वारा रचित पुस्तकों का सूचीकरण। ठीक है, तो ये चैप्टर है। तो सबसे पहली बात आती है कि सम्मेलन से तात्पर्य क्या है, यानी सम्मेलन से तात्पर्य क्या है, सम्मेलन क्या है, यानी कॉन्फ्रेंस क्या है। जितनी भी आपको सभाएं होती हैं, यानी मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, अधिवेशन होते हैं, और कहीं ना कहीं जो वर्कशॉप आती हैं, वो उनके कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, या फिर आपके जो यानी कि मीटिंग्स के बारे में आ जाएगा, रिपोर्टिंग के बारे में आ जाएगा, तो उनके प्रकाशन के, उनके संबंधित प्रकाशनों की बात जब आती है तो वो कहाँ पर आती है, या फिर आपको किस प्रकार के अंतर्गत मिलती है। देखिए, AACR2 के संशोधन में, यानी कि AACR2R यानी संशोधन में आपको कहीं ना कहीं पीरियोडिक और कहीं ना कहीं एड हॉक ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जितने भी एनुअल सीरीज़ है, या फिर आपकी एक साल में जितनी कॉन्फ्रेंसिंग हुई, या फिर आपके जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन है, संगठन है, जैसे कि आपके संगठन है, यानी कि ILA का संगठन है, ILA में कितनी कॉन्फ्रेंसिंग हुई, कहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंसिंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो उस कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या फिर उस कॉन्फ्रेंसिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि ये शोध हुआ है, या फिर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और वो शोध कहीं ना कहीं शोधकर्ताओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शोधकर्ताओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं वो किताब के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से देखने के लिए मिलती है, यानी कि कॉन्फ्रेंस में जन्म, वो यानी कि एक तरह से जो पहला सबसे अच्छा आपसे कोई पूछने लगे कि कॉन्फ्रेंस का जन्म कब हुआ, यानी कि जन्म वर्ष अथवा पहले सम्मेलन 1971 में आयोजित हुआ था। क्या है, आयोजित हुआ था। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्रेंसिंग में कहीं ना कहीं जो सम्मेलन है, या फिर पहला जो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ 1971 में हुई थी। ठीक है, फिर आता है यानी कि शीर्षक का चयन तथा उसके उपकलन की बात आती है, यानी कि शीर्षक का चयन एवं उपकल्पना। ठीक है, अब उसकी कल्पना की बात आए लेके चलें तो AACR2 के संशोधन के अनुसार जो उसके सम्मेलन, यानी कि सम्मेलनों के नियम संख्या, यानी सम्मेलनों में नियम संख्या क्या है, 24/3 F1 और 24.3 F2 की यानी नियम के संबंध में आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इसका कार्ड बनाओगे तो कार्ड में किस तरह से लेके चलोगे। सबसे पहले आता है नंबर, फिर आपका आ जाएगा ईयर, यानी किस ईयर में हुआ, और फिर आपका आ जाएगा प्लेस। जैसे कि मान के चलिए कि कोई सा लेके चलते हैं, यहाँ पर आपका ईयर किस ईयर में हुई और कहाँ पर हुई। जैसे नई दिल्ली में हुआ तो नई दिल्ली लिखना है, कलकत्ता में हुआ तो कलकत्ता में लिखना है। तो इस तरह से आपको सब चीज़ें लिखनी है। जैसे कि आपका एक उदाहरण लेके चलते हैं, एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
हेल्ड एट बीहू 1998 है। तो इसे लिखा कैसे जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा, यानी कि अगर आपसे कोई पूछने लगे किस तरह लिखा जाएगा, तो इस तरह लिखा जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 4th 1998, और प्लेस में क्या लिखा जाएगा, बुदापेस्ट। तो ये इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपके आ जाते हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं सम्मेलन के जो अधीनस्थ अंग होते हैं, यानी कि आपका 24.13A के अनुसार जो चीज़ें आती हैं, और कहीं ना कहीं इसके अंदर जैसे आपको मैंने अभी बताया कि इसमें क्या लिखना है, जैसे इंटरनेशनल आपका ये आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग आ गया। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग अब कौन से उसके हो रही है, यानी कि जैसे मान के चलिए पेरिस में हो रही है, 4th 11th एडिशन है। जैसे आपका क्या है, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, यूएनओ की कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो वो क्या है, यूएनओ की कॉन्फ्रेंस नंबर इतना, ईयर इतना, कहाँ हो रही है, वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल देंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं, यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई सी कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे 10th यानी कि एनुअल कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ सोसाइटी एग्रीकल्चर एंड हिस्टोरिकल हेल्ड इन, तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना है किस तरह से लेके चलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा यानी कि कार्ड। ठीक है, मेन कार्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो मेन कार्ड में क्या करेंगे, हम मेन कार्ड को बना के दिखा देते हैं। मेन कार्ड आपके किस तरह से बनेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, मेन कार्ड आ जाएगा, यानी कि एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा हिस्टोरियन 10th 2002 ब्रिस्बेन। ठीक है, ये हो गया एडिशन 2 कल्चर हिस्ट्री 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ आर्किटेक्चरल हिस्ट्री हेल्ड इन बोस्टन 7 अक्टूबर। यानी कि उसमें क्या आपको बताना है, डेट भी बतानी है। फिर आपका आ जाएगा एडिटेड बाय जॉन एम इतना। फिर आपकी सोसाइटी का नाम आ जाएगा, यानी कि बर्बन सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हिस्ट्री। फिर आपका पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सारा सामान, यानी कि इस तरह से आपका कार्ड बनेगा। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया, यानी कि जो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी जाएंगी। अब इसमें क्या हो गया, जैसे कि आपका आ गया नेक्स्ट कार्ड बनेगा सब्जेक्ट का, यानी कि नेक्स्ट कार्ड बनता है आपका सब्जेक्ट का। किसका बनेगा, सब्जेक्ट का, यानी कि सब्जेक्ट का कार्ड आ गया आर्किटेक्चर। सब्जेक्ट का आ गया, इसमें आ गया एनुअल कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ द सोसाइटी ऑफ हिस्टोरियन 2002 ब्रिस्बेन
रेस्ट एज इन द मेन एंट्री 702.14 ANN। ठीक है, यहाँ पर आपके आ गया काम। और जो स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहा है वो हमसे मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकता है। ठीक है, अब आपकी आ जाती है यानी कि सब्जेक्ट की एंट्री होगी, फिर आपके आ जाएगी संपादन की, यानी कि संपादक की एंट्री आ जाएगी। और संपादक में हमारी क्या है, संपादक को लेके चलेंगे। फिर क्या है, यानी कि नाम किस तरह लिखा जाएगा, सरनेम पहले और नाम बाद में। फिर आपका आ जाएगा एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोसाइटी ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, हिस्टोरियंस 10वां एडिशन है हमारा जी। और एक कवर और ये सब चीज़ ध्यान रखना, जिस तरह से मैं कहीं ना कहीं कर रहा हूँ ये आपको इसी तरह से अंडरलाइन और ये लेके चलना है, ये कवर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ये ध्यान रखना, ये इसी तरह से लिखा जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, ये कवर के अंतर्गत ही आएगी, यानी कि ब्रैकेट के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब आता है यानी कि टाइटल का कार्ड, यानी कि लास्ट कार्ड बनता है टाइटल का। और टाइटल का कार्ड बनता है तो टाइटल के कार्ड में कहीं ना कहीं टाइटल का कार्ड में क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। इसका टाइटल क्या है, एडिशन टू आर्किटेक्चरल हिस्ट्री एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा हिस्टोरियंस 10th 2002 Brisbane, rest as in the main entry 720 इतना। और ये आपका बन गया कार्ड। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं कार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। और कार्ड में ये सब चीज़ें क्या है, यानी कि ये आपके इम्पोर्टेंट है। टाइटल आ गया, सब एडिटर आ गया, मेन कार्ड आ गया और कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट का कार्ड आ गया। ये 4 चीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझ में आ गई। कॉन्फ्रेंस का कार्ड में क्या है, मेनली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ब्रैकेट में करना है और इसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।